मध्य पूर्व की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। सवाल वही हैं, लेकिन दांव पहले से ज्यादा बड़े हैं। क्या तुर्की, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान मिलकर एक नई इजराइल विरोधी धुरी तैयार कर रहे हैं? यरूशलेम में आयोजित एक अहम सम्मेलन के दौरान इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जो संकेत दिए, उन्होंने कूटनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। बेनेट का कहना है कि क्षेत्र में एक ऐसा राजनीतिक गठजोड़ आकार ले रहा है जो आने वाले समय में इजराइल के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। उनके शब्दों में यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि बदले भू राजनीतिक समीकरणों की आहट है। बेनेट ने विशेष रूप से तुर्की की राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन को खतरनाक प्रतिद्वंदी बताया। उनका आरोप है कि तुर्की की विदेश नीति पहले की तुलना में अधिक आक्रामक और वैचारिक होती जा रही है। पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर पश्चिम एशिया तक अंकारा की सक्रियता को इजराइल नए नजरिए से देख रहा है। लेकिन बेनेट की चिंता केवल तुर्की तक सीमित नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है, उसी तरह पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का एकमात्र घोषित परमाणु संपन्न देश है, पर यही उसकी रणनीतिक अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। इस पूरे परिदृश्य में सऊदी अरब का नाम भी प्रमुखता से सामने आता है। पिछले वर्ष सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते ने क्षेत्रीय राजनीति को आयाम दिया। समझौते के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इसकी तुलना नाटो के अनुच्छेद 5 से की गई। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में परमाणु सहयोग का स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों के बीच न्यूक्लियर अम्ब्रेला को लेकर अटकलें जारी हैं। विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि इस समझौते को सीधे इजराइल विरोधी कदम कहना अतिशयोक्ति होगी। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु कार्यक्रम को भारत केंद्रित बताता है, वहीं सऊदी अरब की प्राथमिक चिंता ईरान की क्षेत्रीय सक्रियता और अमेरिका की घटती प्रतिबद्धता से जुड़ी बताई जाती है। इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से ठंडे रहे हैं। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। 2020 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्पष्ट कहा था कि फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान तक मान्यता संभव नहीं है। वहीं 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इजराइल पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानता। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई एक शत्रुतापूर्ण धुरी आकार ले रही है, या ये बदलते वैश्विक समीकरण के बीच रणनीतिक सतर्कता का बयान भर है? मध्य पूर्व की राजनीति में गठबंधन अक्सर घोषित नहीं होते, बल्कि संकेतों में पढ़े जाते हैं, और फिलहाल संकेतों ने ही सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है।